10 मई 1857 बनारस में मौलवी लियाकत अली के नेतृत्व में ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ विद्रोह और काशी की धरती पर कॉलोनेल ऑनसेल का कब्जा। करीब 7 साल का एक बेहद संवेदनशील बालक इस पूरी क्रांति को करीब से देख रहा था। नन्ही सी उम्र में उसकी लेखनी चलने लगी थी। इससे 2 साल पहले यानी महज 5 साल की उम्र में इस बालक ने लिखा, ले ब्योढ़ा ठाड़े पे श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणासुर की सेन को हनन लगे भगवान। तब इस बच्चे की मां गुजर गई थी। पिता गोपाल चंद एक अच्छे कवि थे और गिरधर दास के उपनाम से लिखते थे। बालक हरिश्चंद्र को कविता का यह हुनर अपने पिता से मिला। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जिन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। 1857 की क्रांति को 7 साल के हरिश्चंद्र ने अपनी नन्ही आंखों से देखा और बहुत गहराई से महसूस किया। जब 10 साल के थे तो पिता चल बसे और छोटी सी उम्र में परिवार की सारी जिम्मेदारी आ गई। बेहद मुफलिसी और मानसिक तकलीफों के बावजूद हरिश्चंद्र का संवेदनशील चिंतन और लेखन आकार लेता गया। स्वतंत्र सोच, समाज और सत्ता के विद्रूप चेहरों को देखने परखने की उनकी दृष्टि ने एक ऐसे रचनाकार को जन्म दिया जो हिंदी साहित्य का एक युग बन गया। क्वींस कॉलेज बनारस में पढ़े, याददाश्त अद्भुत थी और लेखनी में दम था, और बनारस के विद्वान लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का वरद हस्त था। भारतेंदु ने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, बांग्ला, गुजराती और पंजाबी भाषाएं खुद से सीखी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि महज 35 साल के अपने छोटे से जीवन काल में हरिश्चंद्र ने इतने वृहद साहित्य की रचना कर डाली कि वह हिंदी साहित्य के लिए कालजयी बन गए। 18 साल के थे तो 9 सितंबर 1868 को, यानी अपने जन्मदिन पर, कवि वचन सुधा नाम से पहली लघु पत्रिका उन्होंने निकाली। 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन और 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधिनी नामक पत्रिकाएं निकाली। लेखन और संपादन के अलावा उन्होंने साहित्यिक संस्थाएं भी खड़ी की। वैष्णव सोच और विचारों से प्रेरित उन्होंने तदीय समाज की स्थापना की और अपनी देशभक्ति और रचनात्मकता की वजह से हमेशा अंग्रेजी हुकूमत को खटकते रहे। उनके लेखन और लोकप्रियता की वजह से काशी के विद्वानों ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि दी। भारतेंदु यानी भारत का चंद्रमा। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अपने इतने छोटे जीवन काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 38 कविता संग्रह, 2 उपन्यास, 1 कहानी संग्रह, 2 यात्रा वृतांत, 1 आत्मकथा तो लिखी ही, नाटकों के क्षेत्र में उनका अभूतपूर्व योगदान रहा। वह भारतीय रंगमंच के जनक भी कहे जाते हैं। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा समेत उनके 9 मौलिक नाटक, 7 अनूदित नाट्य रचनाएं और 9 निबंध संग्रह हैं। इतिहास और पुरातत्व से लेकर धर्म और संस्कृति तक, कला से लेकर विचारधारात्मक साहित्य तक की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। इसीलिए भारतीय साहित्य में 1850 से 90 तक के काल को भारतेंदु काल कहा जाता है और भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत। मशहूर आलोचक रामविलास शर्मा के शब्दों में, देश के रूढ़िवाद का खंडन करना और महंतों, पंडे, पुरोहितों की लीला प्रकट करना निर्भीक पत्रकार हरिश्चंद्र का ही काम था। भारतेंदु के लेखन के केंद्र में देश की गरीबी, गुलामी, शासकों के अमानवीय शोषण के साथ साथ रीतिकाल के विकृत सामंती संस्कृति का विरोध हमेशा नजर आता रहा और उन्होंने हमेशा सामाजिक एकरूपता और संवेदनशील मानवीय सोच को बढ़ावा दिया।
एक साहित्यकार और नाटककार के तौर पर भारतेंदु ने जिस सामाजिक नवजागरण को रचनात्मक तरीके से स्थापित किया, वह साहित्य की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। जीवन के आखिरी दिनों में भारतेंदु भयानक आर्थिक और शारीरिक संकटों में रहे और 6 जनवरी 1885 को अपनी उसी काशी में उन्होंने आखिरी सांस ली, जहां से उन्होंने हिंदी साहित्य में नई क्रांति का आगाज किया था। शख्सियत में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।